4 याम का दिन होता है और 4 याम की रात्रि होती है। वैसे रात्रि को संस्कृत में त्रियामा कहा गया। त्रियामा क्योंकि चौथा जो याम है रात्रि का, वो निद्रा के लिए नहीं है, वह साधन के लिए। आपको सैया पर पड़े रहने की आज्ञा केवल सवेरे अधिक से अधिक 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद सैया का त्याग कर देना ही चाहिए। 3 बजे न उठो तो 4 बजे तो अवश्य उठ जाना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सापुण्यक्षय कारिणी। ब्रह्मवेला की निद्रा संपूर्ण पुण्यों का नाश कर देती है। रोगी मनुष्य को भी जगा देना चाहिए ब्रह्मवेला में। रोगी को जगाकर बिठा दिया जाए, उतने से उसका रोग कम होने लग जाएगा। एकदम अशक्त हो गया हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी भी सामर्थ्य है तो रोगी व्यक्ति को भी जगा देना चाहिए। क्योंकि रात्रि को त्रियामा कहा गया। और 1 याम ब्रह्मवेला का, ब्रह्म मुहूर्त का 3 घंटे का 1 याम होता है और पूरे 24 घंटे में 8 याम होते हैं, तो 8 तिया 24, तो 24 घंटे का दिन रात होती है। भगवान की अचिंत्य शक्ति जो योग माया है, वह 24, वह एक सूर्योदय सूर्यास्त में 1 महीने का समय स्थापित कर दे तो इसमें आश्चर्य नहीं है। वो भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया एक पलक गिराने का जो समय होता है, 1 निमिष, और उस निमिष के समय को भी आधा कर दिया जाए तो उसको कहते हैं निमिषार्ध। उस निमिषार्ध के काल में भी भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया हजारों लाखों युगों का समय स्थापित कर सकती है। क्योंकि भगवान की उस अचिंत्य शक्ति योग माया को अघटित घटना पटीयसी कहा गया। जो घटना घट नहीं सकती उसको घटाने में वह पटीयसी अत्यंत कुशला है, चतुरा है। अब यहां तो 1 महीने की बात है। 12वें स्कंद में मार्कंडेय जी का प्रसंग है। तपस्या करते करते 6 मनवंतर बीत गए मार्कंडेय महर्षि को। 71 चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है। माने 1 मनवंतर में 72 चतुर्युगी, 1 मनवंतर होता है। चारों युग 72 बार व्यतीत हो जाते हैं। इतना बड़ा काल 1 मनवंतर तक का होता है। 1 मनवंतर में 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है। सप्तर्षि मंडल 14 बार बदल जाता है। सारे ब्रह्मांड की दैवी शासन व्यवस्था 14 बार परिवर्तित हो जाती है। इस काल को 1 मनवंतर का काल कहा गया। और मार्कंडेय जी तपस्या करते रहे 6 मनवंतर तक। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। वरदान मांगो। मार्कंडेय जी बोले आपका दर्शन तो हो ही गया है, और चाहिए क्या? बस बात इतनी है कि हमने सुना है कि आपकी माया बड़ी अचिंत्य है, बड़ी अद्भुत है, बड़ी बलवती है। विष्णोर माया बलवती यया सम्मोहितन जगत। संपूर्ण जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान की माया ने मोहित कर रखा है।
तो आपकी माया का अनुभव हमको नहीं हुआ। आप अपनी माया का दर्शन कराइए। भगवान मन ही मन हंसने लगे कि लोग हमारी माया से बचने के लिए मेरी शरणागति ग्रहण करते हैं। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। और ये ऐसे विलक्षण ऋषि हैं जो 6 मनवंतर तक तपस्या करने के बाद मेरी माया का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान बोले एवमस्तु। एक दिन मार्कंडेय महर्षि अपनी अग्निहोत्रशाला में होम करने के लिए बैठे थे, आहुति दे रहे थे, और उन्होंने ओम नारायणाय नमः स्वाहा उच्चारण करके जैसे ही आहुति दी, देखो अग्नि जो है ना वो देवताओं का मुख है। भगवान के मुख से अग्नि उत्पन्न है। मुखात अग्नि ही अजायत। देवताओं का मुख होने के कारण अग्नि में ही आहुति दी जाती है, और जिस देवता का स्मरण करके आहुति दी जाती है उस देवता तक आहुति पहुंच जाती है। इसलिए धुआं जिस अग्नि में उठ रहा हो, पूरी तरह जो अग्नि चैतन्य न हो, उस अग्नि में आहुति देना शास्त्र हमारे ग्रंथों में अनेक प्रकार के दोष बताए गए हैं। आहुति देते देते साकल्य का पिंड इकट्ठा हो जाए तो अमुक दोष, धुआं में आहुति देने से अमुक प्रकार का दोष। यजमान और होता दोनों ही दृष्टिहीन हो जाते, अंधे हो जाते हैं। धुआं में आहुति नहीं दी जाती। इसलिए शास्त्रों में लिखा है समिद्धतमेग्नौ जुह्यात्, प्रचंड अग्नि में आहुति देना चाहिए। खूब प्रज्वलित हो, निर्धूम प्रचंड अग्नि, उसमें आहुति देनी चाहिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि महर्षि मार्कंडेय जी ने प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी, और खूब प्रज्वलित प्रचंड अग्नि में आहुति के जलने में कितना समय लगता है। प्रज्वलित अग्नि में साकल्य छोड़ते ही भस्म हो जाता है। 1 मिनट तो बहुत होता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। और मार्कंडेय जी ने जो आहुति दी थी वो भी जल नहीं पाई थी पूरी। इसी बीच में उनको अनुभव हुआ कि हाथी की सूंड जैसी मोटी मोटी जल की धाराएं आकाश से गिर रही हैं। देखते देखते भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक सब जल ही जल हो गया। कुछ सृष्टि में नहीं बचा, महाप्रलय हो गया। अब वो बेचारे एकार्णव के जल में इधर से उधर थपेड़ों में भटक रहे हैं। उनको लगा लाखों करोड़ों वर्ष हो गया, न जाने कितने युग बीत गए, ऐसा लगा उनको। कभी किसी जल जंतु के पेट में चले जाते हैं, फिर उसके मुख से बाहर आ जाते हैं। अंत में बहुत व्यथित हो गए, बोले अब हमारी रक्षा कैसे हो। बहुत विकल होकर उन्होंने भगवान की मन ही मन शरण ग्रहण की। तो उन्हें एक बट के पत्ते पर एक बालक तैरता हुआ दिखाई पड़ा। उन्हें और अधिक आश्चर्य हुआ कि बट के पत्ते पर, कितना बड़ा होता बट का पत्ता, और उस पर बालक कितना छोटा होगा। इतना छोटा बालक बैठा है, लेटा है, और अपने करार विंद से अपने दक्षिण चरणार विंद को लेकर अंगूठे को अपने मुंह में डालकर चूस रहा है। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद का दर्शन हुआ। ये सब नष्ट हो गए, ये कैसे बच गया।
ये हो ना हो यह परब्रह्म परमात्मा ही है। ऐसा जब उनका भाव हुआ, वो बालक खिलखिलाकर हंसा, मार्कंडी जी उसके मुख में चले गए। न जाने कितने ब्रह्मांडों में विचरते रहे उसके पेट में जाकर। अपने आश्रम में भी हजारों साल रहे। फिर भगवान हंसे तो बाहर आ गए। तो क्या देखते हैं कि हम अपने मृग चर्म पर बैठे हैं और हमने जो आहुति दी थी वो अभी पूरी तरह जल नहीं पाई। इतने बीच में इतना अनुभव हो गया, महाप्रलय का अनुभव हो गया, लाखों करोड़ों वर्षों का अनुभव हो गया। इसी का नाम है भगवान की माया। एकदम पसीना पसीना हो गए मार्कंडेय जी। सोचने लगे कि हमको जो अनुभव हुआ वो सत्य था कि झूठ था, हम सावधान हैं कि सो रहे हैं, कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं, कहीं हम पागल तो नहीं हो गए हैं। जाने क्या क्या सोचने लगे, सब भूल गए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, यह क्या हो रहा है। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले कुछ नहीं हो रहा बाबा जी, आपने कहा था आपकी माया देखना चाहते हैं, हमने माया की एक झलक दिखाई है। भगवान की माया ऐसी है। अभी तो आपको 1 महीने में समस्या आ रही है, अभी रास पंचाध्यायी का वर्णन होगा। ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रमाण से 6 महीनों की रात्रि का समय भगवान ने एक मानवीय रात्रि में प्रतिष्ठित किया। अब भगवान केवल मानवीय वर्षों से 125 वर्ष का समय लेकर धरती पर आए लीला करने। और ब्रह्मा जी की आयु के प्रमाण से ब्रह्मा जी की रात्रि नहीं, ब्रह्मा जी के 6 महीनों की रात्रि का समय एक रात्रि में प्रतिष्ठित किया गया। ये है भगवान की योग माया। इसलिए रासपंचाध्यायी के आरंभ में भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता, योग मायाम उपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेकर भगवान लीला कर रहे। ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी बड़ी होती है, पहले ब्रह्मा जी के दिन का हिसाब समझ लो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं अर्जुन को बतला रहे हैं, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः। 1 सहस्र चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार द्वापर सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीत जाता है। चारों युग 1000 बार बीत जाते ब्रह्मा जी के एक दिन में। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। और इसी हिसाब से ब्रह्मा जी के 6 महीने की रात्रि। और इतने समय तक हमारे वृंदावन के ठाकुर जी महाराज ही करते रहे। इसलिए भगवान की लीलाओं में आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए और संदेह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने अचिंत अनंत अखंड ऐश्वर्य का आश्रय लेकर जीव जगत पर महान अनुग्रह करने के लिए अपनी रसमयी प्रेममयी लीलाओं को प्रकट करते हैं, उनका विस्तार करते हैं। दिन तो 1 महीने का हो गया था, पर ब्रजवासियों को अनुभव क्या हुआ। जैसे सूर्य अस्त भये तो ब्रजवासी परस्पर कहवे लगे, ऐसो लगे कि ये विधाता हमारे सौभाग्य को सहन नहीं कर सके, यासो याने आज को दिना बहुत छोटो कर दियो। अब थोड़ी देर पहले तो
सूचना प्राप्त भई के नंद के लाला भयो, और अवई हम नाच गाय के तृप्त ही नाय है पाए, यही बीच में सूर्यास्त है गए। आज को दिना सबसे छोटो बनाई दियो विधाता ने। उन्हें यह अनुभव नहीं हो रहा था कि 1 महीने का समय व्यतीत हो गया। आहा, कंस का वार्षिक कर चुकाने नंद बाबा मथुरा पधारे, वार्षिक कर चुकाया, वसुदेव जी से मिले और वसुदेव जी ने आशंका व्यक्त की कि कंस की योजनाएं अच्छी नहीं हैं, बालकों का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई, कहीं कोई विपत्ति ब्रज में ना आ जाए, नवजात बालक सुरक्षित रहें, और मन ही मन बाबा भगवान की शरण हो गए। श्री शुक उवाच नंदः पथिवचः शौरीर न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पातागम शंकिता। वसुदेव जी की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, वह सर्वथा सत्य है, ऐसा स्वीकार करके बाबा श्री नंद को चिंता हुई और नंद बाबा भगवान की शरण हो गए। मानो अपने चरित्र के माध्यम से नंद बाबा हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि जीवन में कोई विकट संकट का क्षण आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, हृदय से भगवान की शरण हो जाना चाहिए। जीवन की असाध्य जो समस्याएं, जिन समस्याओं का समाधान हमारी बुद्धि खोज नहीं सकती, ऐसे लगता कि तो समाधान संभव ही नहीं है, ऐसे असाध्य संकट भी भगवान के शरण होते ही समाप्त हो जाते हैं। भारवी नाम का एक पक्षी होता है, उस पक्षिणी ने अंडे दिए और उसी समय महाभारत युद्ध का बिगुल बज गया। अब वह बेचारी युद्ध के मैदान से अपने अंडे लेकर कहां भागे। इसी बीच में युद्ध तो शुरू हो चुका था, किसी योद्धा का तीक्ष्ण बाण उस पक्षिणी को लगा। निश्चित था कि उसकी मृत्यु थी। उसने भगवान को याद किया कि प्रभु, मेरी मृत्यु का विधान लगता है ऐसा ही होगा, मेरी मृत्यु हो रही, कोई संकट की बात नहीं, पर मैं आपकी शरण में हूं, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा। अब देखो, बच्चों की शरणागति नहीं है, वो तो अंडे हैं, सोच कुछ कर ही नहीं सकते, कोई क्रिया नहीं कर सकते, पर उन अपने नवजात अंडों की शरण उनकी ओर से उन अंडों की जननी उस पक्षिणी ने शरणागति की, और उस शरणागति का प्रभाव क्या हुआ जानते हैं? उसी समय अर्जुन के बाण से एक हाथी का घंटा कटा और वो सीधे जहां अंडे थे उनके ऊपर वो घंटा गिर गया। वो घंटा नीचे तक चला गया, अंडे सुरक्षित हो गए और महाभारत युद्ध पूर्ण हुआ। और उस घंटे को हटाया और पक्षी समय पूरा करके अंडे से बाहर आ गए थे, फुर्र से उड़ गए। अब वहां गज घंट तोड़ करके उसकी सुरक्षा करने वाला कौन था?
भगवान की शरणागति की इतनी महिमा है। शरणागत की तो रक्षा भगवान करते हैं, शरणागत के कुटुंब की रक्षा करते हैं भगवान। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत के कुटुंब की रक्षा भगवान करते हैं। पूरी लंका में एक विभीषण शरणागत था, केवल एक विभीषण जी शरणागत थे, बाकी सब विमुख थे। पर उन एक विभीषण जी के संबंध से हमारे श्री ठाकुर जी करुणामय भगवान, उन्होंने लंका के राक्षसों के दुष्कर्म नहीं देखे, उनके आचरण कदाचरण नहीं देखे, उन पर भी भगवान कृपा बरसाते रहे। उस लंका में भी रहने वाले राक्षसों की सुख समृद्धि में कोई कमी नहीं थी। ये सुख समृद्धि का कारण क्या था? भगवान के एक शरणागत भक्त का निवास लंका में था। और जब भगवान के शरणागत भक्त को लात मार के वहां से भगाया गया, उसका परिणाम क्या हुआ? रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तवहि अभागा, भयउ विभव बिन तवहि अभागा। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण जाऊं देव, अस कहि चला विभीषण, नभहि आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण सृष्टि का पोषण भगवान के द्वारा केवल शरणागत भक्तों के नाते से ही हो रहा है। विमुख जीवों के अपकर्मों को भगवान देखें तो ये जो सूर्य चंद्र का प्रकाश, पृथ्वी का आश्रय, अन्न जल जो कुछ मिल रहा है, ये कुछ भी न मिले। इसलिए भगवान के प्राण प्यारे भक्त का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भक्त का सदा आदर करना चाहिए। आप सब सद्गृहस्थ हैं, आप लोगों से हमारी प्रार्थना है, उत्तम पक्ष तो यह है कि आप पूरे परिवार से भगवान के शरणागत होकर अनन्य भाव से भगवान को भजें। मान लो ऐसा दुर्भाग्य से नहीं हो पा रहा है या आपके प्रमाद से नहीं हो पा रहा है, तो भी यदि आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कोई एक जीव भी ईमानदारी से भजन में लगा है, तो उसके भजन में विक्षेप न डालें। उसको भजन में सहयोग करें, उसको हतोत्साहित न करें, उसका उत्साह बढ़ावें। ये ना कहें कि तुम खाली बैठे बैठे माला फेर रहे हो और हम सवेरे से संध्या तक परेशान हैं, तुम्हारी माला से क्या हो जाएगा। नहीं, ये समझो ये बैठे बैठे माला फेर रहे हैं इसलिए सब आनंद है, ऐसा समझो। गांव का नाम नहीं लेंगे, बुंदेलखंड के ही एक छोटे गांव की, छोटा गांव नहीं बड़ा ही गांव है, उस गांव की घटना है। एक ब्राह्मण परिवार में हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज पधारे, हम भी थे साथ में। तो वे लोग बोले, जिझोतिया ब्राह्मण थे, वो लोग सब बोले महाराज क्या करें, बड़ी दुख की बात है, क्या समस्या है।
बोले हमारा ये अमुक लड़का है, एकदम पता नहीं नास्तिक जैसा है, न पूजा पाठ किसी चीज में रुचि नहीं है, न कोई साधु संत में श्रद्धा, न सत्संग में श्रद्धा, न किसी देवी देवता में रुचि है। पूजा पाठ के नाम पे 2 मिनट भी नहीं बैठता। और बाकी कोई कमी नहीं, पढ़ने में, लिखने में, काम काज में सब बढ़िया है, भजन नहीं करता है। तो महाराज जी ने हमसे कहा कि पंडित जी इनको कुछ समझा दो। हमने कहा ठीक है, जो आ गया। तो एकांत में हमारी उससे चर्चा हुई युवक से। तो हमने कहा भाई देखो, तुम, आपके माता पिता कितने अच्छे हैं कि आपको चाहते हैं कि आप भजन करें। उन्होंने कहा कि हम ये सब ढोंग ढकोसला समझते हैं और हमारी इसमें रुचि नहीं है। हमने कहा किसी में तो श्रद्धा रुचि होगी। बोले हाँ, बचपन में शंकर जी में थोड़ी रुचि थी, अब किसी में रुचि नहीं है। ठीक है, शंकर जी में थी तो सही। बोले हाँ थी, तो शंकर जी में ही थोड़ी और जगा लो। शंकर जी को रोज जल चढ़ाया करो और उन्हीं को मानो, थोड़ी देर उन्हीं का नाम ले लिया करो। बोले महाराज ऐसे नहीं, हमको तो कोई अपने शंकर जी होंगे तो उनको हम ढार लिया करें। हम कहा ठीक है। पूजा की विधि बता दी, आग धतूरा के फूल चढ़ जाते। शंकर जी तो सबसे सीधे साधे सरल देवता हैं। पात आखत थोरे, बिल्वपत्र चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, 1 लोटा भर के जल चढ़ा दो, हर हर बम बम कर दो, उसी में भोले बाबा प्रसन्न। उन महानुभाव ने शंकर जी की सेवा आरंभ की और इतनी भक्ति बढ़ गई शंकर जी में कि कई कई घंटे सेवा करने लगे। अब सवेरे से उठे, नहा धो के आग धतूरा के फूल लेके आवें, दूर्वा लेके आवें, बिल्वपत्र लेके आवें, खूब जल चढ़ावें, दूध चढ़ावें और आराम से करें, धीरे धीरे। करते करते जो शंकर जी दिए थे हमने, उनमें ओंकार अंकित हो गया अपने आप। नर्मदेश्वर शंकर जी दिए थे, उसमें प्रणव अंकित हो गया। अभी साल भर नहीं बीती इसी बीच में, और महाराज जी फिर पहुंचे उसी घर में, उसी गांव में। फिर उन लोगों ने समस्या रख दी। बोले महाराज बताओ, घर में सबसे बड़े हैं और नहा धो के और कोई काम धंधा ही नहीं। बोले तो धतूरे के फूल ढूंढत, सवेरे से उठ के धतूरे के फूल ढूंढत, यहाँ की भाषा में धतूरे के फूल खोजते हैं। बस दिन भर इनका भोले बाबा भोले बाबा। आज वहां दर्शन करने जाना, कल वहां दर्शन करने जाना। महाराज जी बोले देखो, पहले समस्या थी कि जब भजन नहीं करते हैं, अब थोड़ा बहुत लगे हैं तो फिर आपको समस्या हो रही है। कोई बात नहीं, विक्षेप मत करो। महाराज जी ने तो यही समझाया, संसार की स्थिति ऐसी है। एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। गोस्वामी जी ने कहा है, एक दूसरे को शिक्षा देते हैं, राम राम करो, भजन करो, पर स्वयं भजन नहीं करते। भगवान के भजन में पाप ही बाधक है और पाप का नाश भगवत स्मरण से ही होगा। इसलिए भजन करने वाले को सब प्रकार की अनुकूलता प्रदान करो। ईमानदारी से भजन करने वाले अत्यंत दुर्लभ हैं। आहा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये भगवान के शरणागत भक्तों की विशेष महिमा। ये समाधान है, भगवान की शरण हो जाओ। जय जय
श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री हम शरणागति का स्मरण कर रहे थे। भगवान की शरण हो जाना ये संपूर्ण समस्याओं का सम्यक समाधान। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने 213वें पद में बहुत सुंदर बात कही। जिसने भगवान की शरण ग्रहण की वो सारे संकट ऐसे ही थे कि जिनका समाधान किसी भी प्रकार से संभव नहीं था, सब असंभव थे। लेकिन भगवान की शरण ग्रहण करते ही तत्काल संभव ही नहीं हुए, उन असाध्य संकटों का तत्काल समाधान हो गया। हरि सम आपदा, हरि सम आपदा, हरि सम आपदा, हरि सम
जैसा कोई सहज कृपालु नहीं। दुसह दुख के समुद्र से पार उबारने वाला कोई नहीं। कोई उदाहरण है? बोले हाँ है। गज निज बल अवलोकी कमल, गज निज बल अवलोकी कमल, कही गयो शरण, कही गयो शरण, कमल कही गयो शरण। कमल कही गयो शरण। दीन बचन सुनी चल गरुड़ तजी, दीन बचन सुनी चले अरुण तजी, नाम तजी सुनाम गरुड़ तजी तजी सुना हरि सम हरि सम गजेंद्र को बड़ा अभिमान था। हजारों हाथियों का मुझ में बल है और उस हजारों हाथियों के बल वाले गजेंद्र उसका युद्ध, उस गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया। 1000 वर्ष युद्ध करते करते व्यतीत हो। उसके कोई संगी साथी भी नहीं रहे, सब छोड़ छोड़ के चले गए। उसकी समझ में आ गया मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, अब मेरे प्राण जाने वाले हैं। हरि कह करके गजेंद्र ने पुकारा, हा कष्ट में कहा। री कहने के पहले पहले भगवान ने दीन बचन सुनी चले, दीन बचन सुनी चले गरुड़ तजी सुनाम धरण, तजी सुना धरण। चक्रधर भगवान दौड़े और भगवान ने चक्र से ग्राह का मुख विदीर्ण किया। गजेंद्र की सूंड पकड़कर उसको बाहर निकाला। शरण ग्रहण करते ही तत्काल समाधान हो गया। दूसरा उदाहरण, द्रौपदी की सारी कौरवों की सभा में खींची जा रही। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म जैसे महापुरुष जहां बैठे, पांचों पांडव बैठे और वहां कुरुकुल की बधू साम्राज्ञी द्रौपदी का इस प्रकार का तिरस्कार हो रहा। द्रौपदी की समझ में आ गया, जैसे कसाईयों से घिरी हुई गाय, वह समझ जाती है कि अब हमको कोई बचाने वाला नहीं। ये कौरव कसाई, अब हमें कोई बचाने वाला नहीं। और उस समय द्रौपदी ने हा हरि पाही, हा हरि पाही, तुलसीदास जी कहते ऐसा कहा, भगवान द्रौपदी की साड़ी बन गई। जिस जिसने शरण ली उसका संकट तत्काल समाप्त हो गया।
लग्यो दुशासन लग्यो लगन करन दुशासन लगन करन हरि पाई हरि पाई हरि पाई कहा पाई हरि पाई कहत हरि पाई कहत पूरे पट विविध विविध वरन पूरे पट विविध बरन आपदा हरन हरि सम आवरा हरण हरे समरा इहे जान सुर नर को इहे जानी सुर नर गोविंद सेवत गोविद सेवत चरण गोविंद सेवक चरण तुलसीदास प्रभु को ना अभय तुलसीदास प्रभु को अभय इयो मृग धरण अभय कियो कियो नृग धरण हरि समय हरि समय आपदा हरण हरि समय आपदा हरण हरि समय आपदा भगवान के जैसा विपत्ति का हरण करने वाला कोई नहीं। इसलिए हरिम जगाम शरणम उत्पादकम शंकिता, भगवान की शरण हो गए। भगवान की शरणागति संपूर्ण समाधान है, सम्यक समाधान है। इसलिए कभी भी जीवन में विपरीत क्षण आवे तो भगवान की शरण हो जाना, भगवान का आश्रय ले लो। और बाबा शरण गए और निश्चिंत हो गए। बाबा को चिंता नहीं रही। तो हम जिनकी शरण में हैं, चिंता वो करें, हम क्यों करें चिंता? बाबा निश्चिंत हो गए और लक्ष्मी के समान सुंदर स्वरूप बनाकर पूतना नंदालय में प्रविष्ट हुई। जब अंतःकरण पवित्र होता है तो दृष्टि पवित्र हो जाती है, और जब दृष्टि पवित्र हो जाती है तो सृष्टि भी पवित्र हो जाती है। जिसका जैसा हृदय उसकी वैसी दृष्टि, और जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि।
दृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल गई। हमारे पूज्य बाबा ने तो खूब संग किया है पूज्य श्री वेणुनाथ कुंज वाले महाराज जी का, परम पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। बड़वानी गए थे तो बड़वानी के पास एक गांव गए बाबा, तो वहां लोगों ने कहा कि महाराज जी आए और ऐसे खटिया पर बैठे थे और घर की गैया घर की बहू धोने लग गई और उसको देखते देखते महाराज जी मूर्छित हो गए। अब देखो, किसी गांव के किसान के घर में बैठे और उसने, स्वाभाविक माताएं दूध काढ़ती है, उसने दोहनी लेकर के गैया की धार काढ़ी, पर उस दृश्य को देखकर महाराज जी को स्मृति आ गई ब्रजलीला की। गोपी धार काढ़ रही है और श्याम सुंदर मचल रहे हैं कि अरे सबरो दूध तू घोंटन में धरी भई, दोहनी में दोह देगी, अरे हमें बड़ी जोरन की भूख लग रही है, कछु धार हमारे मोहड़े में काढ़ दे। भगवत लीला की स्मृति हुई और महाराज जी भाव में चले गए। कुएं पर पानी भरती हुई माताओं को देखा, ब्रजलीला की स्मृति हुई, चले गए। नर्मदा किनारे घूम रहे हैं, यमुना जी की स्मृति हो गई। जैसा अंतःकरण होगा वैसी दृष्टि हो जाएगी, और जैसी दृष्टि हो जाएगी सृष्टि भी वैसी ही हो जाएगी। ब्रजवासियों का अंतःकरण बहुत पवित्र है, इसलिए स्वेच्छाचारिणी पूतना भी उनको लक्ष्मी के स्वरूप में दिखाई पड़ी। बाबा ग्वाल वालों ने भी यही समझा कि ये तो लक्ष्मी मैया आई है। क्यों? जैसे लक्ष्मी जी फोटो में दो हाथन में कमल लहरा के ना, ऐसे यानी दो हाथन में कमल लहरा के हैं। बाबा ने लाला के उत्सव में, नंदोत्सव में बहुत संपत्ति लुटाई है। लगे बाबा को खजानो खाली है गयो होएगो, सो लक्ष्मी मैया बाबा को खजानो भरवे आई है। ये ब्रजवासी ने अनुभव किया। अरे चलो चली जान दो या लक्ष्मी, बाबा को खजानो भरो रहेगो तो हम सब आनंद में रहेंगे। और गोपियों ने क्या अनुभव किया? सुखदेव जी कहते हैं, गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम। गोपी कह रही है कि वैकुंठ को नाथ तो नंद को लाला बन गयो, तो बैकुंठ तो सुनो है गयो होएगो। अब बिचारी बैकुंठ की अधीश्वरी लक्ष्मी बैकुंठ में कहा करेगी? अपने पति को अन्वेषण कर रही है। आज याकू नंदालय में अपने शिशु रूप के पति के दर्शन है जाएंगे, ये धन्य है जाएगी। गोपी कह रही है ये लक्ष्मी अपने पति के दर्शन करने आई। ये गोपियों का भाव, माने वो भी उसे लक्ष्मी रूप में देख रही है। तो क्या पूतना में लक्षण ऐसे ही हैं? पूतना के लक्षण अच्छे नहीं हैं, पूतना का चाल चलन अच्छा नहीं, पूतना के लक्षण अच्छे नहीं हैं। लक्षणों से व्यक्तित्व का अनुमान हो जाता है। पूतना के लक्षण कैसे हैं? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। ताम केशबंधव्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषणत्विसोल्लसत् कुंतल मंडिताननाम बल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर् मनोहरन्तीं वनितां ब्रजौकसाम् असम्मतां
सरोज करेण रूपणीं गोप्यः श्रियं दुष्टु विवागतां पतिम। पूतना का श्रृंगार कैसा विलक्षण था। उसने बेणी नहीं गूंथ रखी थी, उसने बालों को घुमा करके उसका बड़ा जूड़ा बना रखा था। उसमें मालती के फूल गूंथ रखे थे। देखो, हमारी भारतीय सनातन प्राचीन संस्कृति के अनुसार माताओं को वेणी गूंथना चाहिए। क्या करना चाहिए? वेणी, चुटिया गूंथबो। अब नई पढ़ी लिखी माताएं बहनें, वो तो चोटी गूंथना ही शायद न जानती हो। बड़ी बड़ी माताएं बैठी हैं। आज के 40-50 साल पहले किसी मैया को जूड़ा बांधे देखा तुमने? ऐसे ऐसे करके रिबन डाल करके उससे, और बड़े बढ़िया कलाकारी के महाराज दो आओ, अरे इधर आओ, इधर विराज, इधर आ। हमारे बाल शुक जी पधारे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। गोपेश जी आइए। ये तो श्रीमद् भागवत के विश्व प्रसिद्ध वक्ता हैं। पूरी दुनिया में श्रीमद् भागवत जी की कथा और अन्य पुराणों की भी कथा करते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं। विराज, यहाँ विराज, यहाँ आ जाए। वाह, विराज, जय। महाराज जी, अपने प्राचीन वृंदावन के रास की परंपरा में जो सखी होती हैं उनके 2 चुटीला होते हैं। वो भले ही ऊन के बनाए हुए होते हैं, यहाँ होते हैं ना 2 चुटिया होती हैं। जब पति परदेश चले गए हों, पति का वियोग हो, उस काल में पति के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रेम की व्यंजना के लिए एक वेणी धरा दीना। जानकी जी के लिए कहा गया एक वेणी धरा। लंका में जानकी जी की 2 चुटिया नहीं है, एक वेणी ही गूंथी हुई है। यह उनके वियोग का परिचायक है। हमारे ब्रज में हमारे महाराज जी कहते, पंडित गौड़ जी कहते थे, गिरिराज जी के बाबा बड़े विद्वान थे। पुरानी बात है, 50 साल पुरानी बात होगी। पंडित गौड़ जी, श्री रामनाथ जी गौड़, बहुत अच्छे विद्वान थे। ब्रज के ब्रजवासी थे और संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, कई भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे और अच्छे विद्वान थे, संस्कृतज्ञ विद्वान थे। तो कथा एकदम विशुद्ध ब्रजवासी जैसी कहते। तो सुदामा जी के प्रसंग में वो कहते, अरे सुशीला तेरे 2 चुटीला। माने कहाँ तो घर में ये हालत थी कि कंघी थी ही नहीं कि तू एक भी चुटीला बनाए सके, और 2 चुटीला तेने गूंथ रखे। आज तक समृद्धि घर में कहाँ ते आएगी। तो चोटी गूंथने की परंपरा, किंतु जूड़ा बांधने की परंपरा बिना बाल, हाँ गूंथ करके जूड़ा बना दे बात अलग है, पर बिना गूंथे केवल बालों को इकट्ठा करके जूड़ा बनाना ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, आसुरी परंपरा है। बलगुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षित ही। कोई भी अच्छे कुल खानदान की बहू बेटी अज्ञात अपरिचित नगर में, गांव में, किसी अपरिचित पुरुषों के समुदाय में वो देख नहीं सकती, हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती।
पर ये तो राजमार्ग पर इठलाती हुई नाचती हुई सी चल रही थी। कभी किसी की ओर देखकर मुस्कुरा देती, कभी किसी की ओर देखकर मुस्कुरा देती। वर्तमान समय में तो अच्छे घर की बहू बेटियां भी ब्याह बारात में नाचते हुए चलती हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के लिए लज्जा की बात है। इसी बुंदेलखंड की बात हम बता रहे हैं। हमने गांव में देखा कि सयानी अवस्था की जो कन्याएं होती थी उनको भी बारात में नहीं जाने देते थे। अब पुरुषों से अधिक स्त्रियां बारात में जाती हैं। अब पुरुष शायद कम नाचते होंगे, स्त्रियां ज्यादा नाचती हैं। एकदम दृश्य ही बदल गया। कुलांगना निर्लज्ज हो गई तो कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है। तो ये गोकुल में, गांव में, नगर में नाचते हुए चल रही है और अज्ञात अपरिचित लोगों की ओर देखकर हंस रही है, मुस्कुरा रही है। इससे सिद्ध हो गया ये कोई अच्छे कुल खानदान की बहू बेटी नहीं है, ये स्वैरिणी स्वेच्छाचारिणी पूतना है। ये कोई आसुरी संस्कृति वाली है, ये दैवी संस्कृति वाली नहीं है। लेकिन ब्रजवासियों के अंतःकरण इतने शुद्ध हैं, इतने निर्मल हैं कि उन्हें अशुद्धि भी अशुद्धि के रूप में ही दिखाई पड़ती। उनकी दृष्टि में युगलवर श्यामा श्याम ऐसे समाहित हैं कि पूतना जैसी स्त्री भी उनको लक्ष्मी के स्वरूप में दिखाई पड़ती है। बिना किसी रोक टोक के उसने महल में प्रवेश किया। कथा बहुत लंबी है, हम वैसे भी बहुत पीछे चल रहे हैं। आज छठा दिन है, छठा दिन तो है ना। तो बालकृष्ण को जो पौड़े भय हैं उनको उठा लिया। बालकृष्ण ने इसको देखा तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के बहुत से भाव हैं, उन सभी भावों को हम प्रणाम करते हैं। बालक किसी अपरिचित अज्ञात व्यक्ति को देखकर सहम जाता है और आंख बंद कर लेता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान ने आंख बंद कर ली। और विष से संलिप्त पयोधर इस बाल हत्यारिणी पूतना ने विष से संलिप्त पयोधर भगवान के मुखारविंद में दे दिया। भगवान ने उसके पयोधर को बड़ी दृढ़ता से पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् भगवान कराभ्याम गाढ़म प्रपीड्य। भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसके पयोधर को, स्तन को पकड़ा। पकड़ा ही नहीं, प्रपीड्य, प्रकर्षेण पीड्य, बहुत जोर से दबाया। और प्राण के सहित भगवान रोषयुक्त होकर के उसका दुग्धपान करने लगे। गाढ़म तो इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि भगवान की पकड़ बहुत मजबूत है। हम सब जीव, हम लोगों की पकड़ बड़ी ढीली है और श्री ठाकुर जी की पकड़ बड़ी मजबूत है। हम लोग जिस शरीर में जाते हैं उसी शरीर को पकड़ के बैठ जाते हैं और उस शरीर से संबद्ध संसार को भी, परिवार को भी पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन क्या शरीर संसार को पकड़कर हम रख पाते हैं? बताओ। रख पाते तो न कभी शरीर छोड़ते और न शरीर से छूटने वाले संसार को छोड़ते, न शरीर से संबद्ध संसार को छोड़ते। असंख्यों बार शरीरों को छोड़ चुके और असंख्यों बार शरीरों से संबद्ध संसार को छोड़ चुके। दुर्भाग्य फिर भी ऐसा प्रबल है, जहां गए ये मैं और ये मेरा। जीवों की पकड़ ढीली है, भगवान की पकड़ मजबूत है।
भगवान जिसको पकड़ लेते कभी नहीं छोड़ते। भगवान ने हम अंशभूत जीवों को पकड़ रखा है, भगवान ने कभी हमारा त्याग किया? बाबा, जीव विमुख होकर भयंकर पाप कर्म करता है, नरकों में जाता है। नरक की यातना के भोगने के काल में भी भगवान जीव के अंतर्यामी बनकर उसके निकट ही रहते, उसके साथ रहते। तो अपने पाप कर्म के अधीन होकर मलमूत्र की नाली का कीट बनता है, उस मलमूत्र के कीट के भीतर भी अंतर्यामी रूप से भगवान रहते। जीव, देवता, दैत्य, दानव, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग कुछ भी बन जाए, भूत प्रेत पिशाच कुछ भी बन जाए, भगवान जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते। और जो भगवान जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, उन भगवान का लक्षण कैसा है?